सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो क्लास 4 का विषय रहेगा मैथमेटिक्स का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च को। ये उसी का सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, अपना कक्षा और आप कौन से सेक्शन में हैं वो लिखना होता है, और अपना रोल नंबर आपका कितना है। ठीक है, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, और ये पेपर रहेगा 60 नंबरों का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, प्रश्न नंबर जो 1 रहेगा ये रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक बंद आकृति की सीमा की लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। 10,000 का 1/4 हिस्सा 2500 होता है। ठीक है, अगर आप 10,000 को भाग करते हो 4 से तो आएगा 2500 रुपये। ठीक है, अब देख लो 500 में 50 के 10 नोट होते हैं। ठीक है, 50 गुना में कर दो आप 10 तो आ जाएगा 500 रुपये। ओके, व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करता ही करता है। देखो, ये हो गया वृत्त, ये होता है व्यास। देख लो, एक हिस्सा ऊपर कट गया, एक हिस्सा कट गया नीचे। ठीक है, और जिससे ये कटा है उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, अब देख लीजिए, 3/4 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऊपर में 3/4। ठीक है, भी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पौना। ठीक है, बोलते हैं ना 1 पौना 2 पौना। ठीक है ना, इस तरह से। अब देख लीजिए, अब हमें ऑप्शन वाले होंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। बस आपको क्वेश्चनों पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस कर लेना है इन सभी क्वेश्चनों का। अगर आप बोलोगे कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना दो, कमेंट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बना दूंगा मैं। सिर्फ आपको करने हैं 5 कमेंट करने हैं, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 5 कमेंट और इस वीडियो पे होना चाहिए 100 लाइक। ठीक है, बस। तो देख लीजिए, 7 का गुना 14, 7 गुना 30 कितना होगा। बिल्कुल आसान है, आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, 210 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रश्न नंबर है ये 2। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, एक वृत्त की कितनी त्रिज्या हो सकती है। आपको पता है कि त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए, ये वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र से किसी भी एक बिंदु पर जो मिलती है रेखा, उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको बोलते हैं हम, यहाँ तक आपको आता ही होगा। तो आप बताओ, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से हम कितनी सारी भी निकाल सकते हैं। एक सेकंड, ये वृत्त, ठीक है, इधर बना सकते, इधर बना सकते, इधर इधर हम लोग बहुत सारी बना सकते हैं, और इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत यानी बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रश्न नंबर है ये 3। तो क्वेश्चनों पे ध्यान देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। दी गई संख्या के सम अंकों का योग क्या होगा। तो देखो, इधर पे एक संख्या लिखा हुआ है, संख्या क्या है 24, 30, 76। इसमें से हमें सम संख्या वो होता है जो 2 से आराम से भाग हो जाए, जो 2 से भाग हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है। तो अगर इसमें हम देखें तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो अगर आप इनको प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 4 प्लस में 0 प्लस में 6। तो अगर आप इसको प्लस करते हो तो इधर तक तो 6 होता है, 6 प्लस 6 करते हो तो कितना आ जाएगा 12। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, क्लियर सभी का। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्वेश्चनों पर ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृति के रंगहीन भाग को दर्शाने के लिए किस भिन्न का उपयोग किया जाता है। तो देखो, जितने भी हिस्से होते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, रंगहीन पूछ रहा है ना, यहाँ पे देख लो, रंगहीन मतलब ऐसा होता है कि उसमें रंग किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्लियर है सभी का। अब देख लो, अब ये है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है 17 0, इसको हमें भाग करना है 17 से। ठीक है, अगर आप इसको भाग करते हो तो आपके पास आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है ये 3। दी गई आकृतियों की सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था सीमा की
लंबाई को हम बोलते हैं क्या, परिमाप भी उसको बोलते हैं। तो हमें इनका निकालना क्या है, इनका भी हमें उसी तरह से परिमाप निकालना है। तो बस इस पे देख लो। ओके, तो बस सिंपल है, आपको इन सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। इन सभी को आपको एक बार प्लस कर देना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 24, 6 बचे 30, 6 6 36। तो इसका जो हो जाएगा आकृति की सीमा की लंबाई कितना हो गया इसका तो हो गया 36। अब देखिए, अब इसका देखिए, इस साइड से लेकर इस साइड है 3 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर और इसका है 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से फिक्स कर दो। अगर इस तरफ 8 सेंटीमीटर है तो इस तरफ भी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर इस तरफ 12 सेंटीमीटर है तो इस तरफ भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। अगर इस तरफ है कितना 3 सेंटीमीटर, तो इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर होगा और इस साइड भी 3 सेंटीमीटर होने वाला है। तो हमने जब इन सभी को प्लस किया, जब इन सभी को आपस में प्लस किया, ठीक है, जब हमने इन सभी को प्लस किया तो आंसर आ रहा है इतना 52, ठीक है। क्लियर है सभी का, आप भी चेक कर लेना, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 है, राम के पास 12 सितारों का चित्र है जिन्हें वह 2 अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यवस्थित करना चाहता है। आप राम को सितारों की व्यवस्था करने में हेल्प कीजिए। तो उसके पास कितने सितारे हैं, 12 सितारे हैं, तो उसको 2 अलग अलग तरीके से बैठाना है। देख लो, आप एक तरीके में ऐसे बैठा सकते हो 4 4 का, ठीक है, 4 4 4 12, और फिर एक में आप 3 3 का बैठा सकते हो, ठीक है। ओके, देख लो 3 3 6 3 3 3 12, ठीक है। आप इसमें अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। अब देख लो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो तो, एक मिनी बस 30 छात्रों को ले जा सकती है तो 180 छात्रों के लिए कितनी मिनी बसों की आवश्यकता होगी। तो देख लीजिए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो देखिए, एक मिनी बस में कितना छात्र अटता है 30। तो देख लीजिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक मिनी बस में अटते हैं कितने विद्यार्थी, तो बैठते हैं 30 छात्र बैठते हैं। तो 180 के लिए हमें कितनी चाहिए। तो सिंपल है ना कि 180 को आप अगर भाग कर दोगे 30 से, तो अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने जब भाग दिया 180 को 36 से, तो आ रहा है 6। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें 6 बसों की आवश्यकता है। और ठीक है, अब आइए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये सेकंड, ठीक है। मीरा के पास 500 रुपये हैं जिससे उसने 150 रुपये में रंग भरने की किताब, 20 रुपये में क्रेयोन का एक डिब्बा और 45 रुपये में पानी के रंग खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो पहले आप इनका प्लस कर लो कि उसने कितने रुपए खर्च किए। तो देख लो 150 प्लस 20 प्लस में 45। जब आप इन सभी को प्लस करते हो तो कितना आंसर आ जाएगा। इसका तो आ रहा है 170 प्लस में 45। तो 45 जब प्लस करोगे तो इसका आ जाएगा 1115, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 115 नहीं 215 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसको 215 को हमें 500 में से घटाना है। जो घटाओगे फिर जो आंसर आएगा वही इसके पास पैसे उतने रुपए बचेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देख लो, अब ये प्रश्न नंबर 3, ठीक है। देख लो, बहुत इजी है। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर 350 छात्र हॉल में बैठे हैं। वे 10 बराबर पंक्तियों में बैठे हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे। तो देख लो, एक हॉल है, हॉल में कितने छात्र हैं 350, और वो 350 ना कतार में बैठे हुए हैं, इस तरह से पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो आपको बताना है कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो सिंपल सा है ना ये वाला भी क्वेश्चन। इसमें भी हमें भाग करना है, ठीक है। 350 है दिया हुआ, 10 भी दिया हुआ, तो बस भाग कर दो और क्या। तो एक लाइन में कितने बच्चे हैं 35, ठीक है। 350 को करना है 10 से, तो 0 से 0 कट गया, एक एकम में 35 एकम 35। तो इसलिए इसका आंसर होगा 35 छात्र प्रत्येक पंक्ति में हैं, ठीक है। अब देख लो, अब ये प्रश्न नंबर 6, जादुई वर्ग को 2 से 10 तक की संख्या से पूर्ण कीजिए ताकि सभी रेखाओं का योग कितना हो 18। देखोगे तो अगर इस साइड से भी तो 18 आएगा, इस साइड से भी 18, 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 ऊपर से 18, नीचे हर जगह से करोगे तो 18 ही 18 दिखेगा। इस तरह से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन तो 100% आएगा, इसके लिए मैं एक अलग सा बना दूंगा वीडियो, ठीक है। आप हल्का फुल्का वेट कर लो, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 8, हरुण एक बगीचे में टहलने जाता है। इसकी लंबाई है 9 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। रेशमा
8 मीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई वाले बगीचे में टहलने जाती है। ठीक है, दोनों बगीचे एक एक चक्कर ही लगाते हैं। दोनों बगीचे का एक एक चक्कर ही लगाते हैं। दोनों ने कितनी कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन, इसमें सब मिला के 2 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हो गया ये वाला और ये वाला हो गया किसने अधिक दूरी तय की। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हो कि उनके हिसाब से बगीचे की लंबाई कितनी थी 9 मीटर और बगीचे की चौड़ाई कितनी थी 6 मीटर। ठीक है, बगीचे का एक चक्कर लेने की दूरी को कहते हैं परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप जब इनको प्लस करते हो तो आ रहा है 30 मीटर। और बात कर लेते हैं इसका। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका। तो इसके हिसाब से बगीचे का लंबाई कितना था 8 मीटर, चौड़ाई कितना था 7 मीटर। तो इसको भी करना था परिधि। तो इसका भी तो आंसर उतना ही आ रहा है। तो देखोगे तो इन दोनों की दूरी एकदम बराबर है। ठीक है, तो इसलिए इसमें से ना तो किसी की अधिक है ना ही किसी की ज़्यादा है। ठीक है, तो ओके। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे हमें सही चिन्ह लगाना है। ठीक है, एक ऐसे वाला, एक ऐसे वाला और एक इक्वल वाला। तो देख लो, एक वर्ष को 1/2, एक वर्ष का 1/2 बटे और है 7 महीने। तो इसमें से कौन सा अधिक है। एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने का आधा हो जाएगा 6 महीने, बट इधर पे कितना है 7। तो कौन सा वाला अधिक है, तो इस साइड वाला अधिक है। तो इस साइड आ जाएगा 7 का। ठीक है, अब देखिए सेकंड है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो इस साइड वाला ही आएगा बड़ा। ठीक है, अब देख लो 1 किलोमीटर 3/4 और या फिर 5 मीटर। तो इस साइड वाला सही रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमें पैटर्न को पूरा करना है। तो देख लो 10, 100, 1000, 10,000 फिर 1,00,000 स्टार स्माइली। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक स्माइली और एक स्टार है, फिर 2 स्माइली 2 स्टार है। तो इसी तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 3 स्टार है और 3 स्माइली है। ठीक है, अब देख लो, अब इस वाले पैटर्न को करते हैं पूरा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ऐड किया गया है 4 और फिर माइनस कर लिया गया है 2। तो हमने इसमें ऐड किया 4 और फिर हमने 2 माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखते हो तो इधर पे आ रहा है 7 9 6 9 5 9, फिर आएगा 4 9, फिर 3 9, फिर आएगा 2 9, फिर 1 9, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 0 9। ठीक है, इस तरह से आपको पैटर्न आना चाहिए पूरा करना। अब देख लो, यदि हम ऋणात्मक के प्रत्येक अक्षर को एक अंक दें, ऐसे जैसे ए को हमने दिया 1, बी को दिया 2, सी को दिया 3, तो दिए गए कोड में निम्नलिखित वाक्य कैसे लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इधर पे देख लो, हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि हेम कितने पे आ रहा है, ए कितने पे आ रहा है, टी कितने पे आ रहा है, एच कितने पे आ रहा है, आई कितने पे आ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे राइट कर रखे हैं। देख लो ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। देखो तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26। देखो 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 25 26। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग का स्पेलिंग क्या है एम। तो देखोगे तो एम कितने पे आ रहा है, तो एम इधर पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे एम आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा, मैंने लिख दिया। अब देखते हैं ए कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। टी कितने पे आ रहा है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है टी। ठीक है, यहाँ पे है टी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने पे आ रहा है 20 पे आ रहा है टी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जब निकाला तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, सो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो आंसर के साथ। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा से जाए। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करते हो, 5 लाइक और 100 कमेंट आ जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, जय हिंद।